वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो की आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम उन फिरंगियों की बेड़े में फंस गए थे, तब रंग दे बसंतु चोला के नाम से टोले के टोले मनाते थे और इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे से खून बह जाने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युग में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत अपने घर के हालात को यूं ही बयां करती कि प्यार पीछे टूट गया, मांग का सिंदूर जल गया, नन्हे नैनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बीड़ियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, तुम्हें जिस्म की कई पोटियां चली गई, कई पोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश ले जाने को गाता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, सांस से चढ़ जाने को कहता था। पर आज देश ऐसा नहीं कहता। मैं नहीं मानती फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी में 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे तिरंगे को हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे आपसे यह पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पैर तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसको उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये देशभक्ति नहीं है, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो इसे करने पर मजबूर करती है। साहब, वो तो केवल भोजन के निवालों को ही जानता है, भोजन के निवालों को ही जानता है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है उसकी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान दे रहा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे पायदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ एक पत्थर की मूरत को 56 भोग लगाते हैं और भूखे नंगी तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है कि न सरकार मेरी है, न रोम मेरा है, न ही बड़ा सरनाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज को नजर आती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा होता है, सिख ईसाई भी पैदा होता है, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदुओं की जरूरत है, न मुसलमानों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, हमारे देश का निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए एक सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए खड़े उन जवानों की और इस पुलिस प्रशासन की और किसानों की और हर उस व्यक्ति की जो अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी संभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी यह आह्वान करना चाहूंगी कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं और आप मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा, कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी और गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अपने समय हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी बात बताई।